केवट है मरम में जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवाना, लक्ष्मण हो कछ मरम न जाना। भगवान ने जो कुछ चरित्र किया, लक्ष्मण पास में थे लेकिन उनको राम का क्या चरित्र है, क्या किया, उसका मर्म, उसका रहस्य पास में रहने वाले लक्ष्मण नहीं जान सके। लेकिन केवट कहता है, कहे तुम्हार मर्म में जाना। मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। तो केवट ऐसा व्यक्ति है जो राम के मर्म को, रहस्य को जानता है। लक्ष्मण नहीं जानते क्या है राम का रहस्य, जिसे केवट जानता है लक्ष्मण नहीं जानता। तो परमात्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और रहस्य का मतलब क्या होता है? रहस्य का मतलब होता है कि जानने के बाद भी जिज्ञासा बनी रहे कि और क्या है, और क्या है। आज तक जितने महापुरुष हुए दुनिया में, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुरय निरंतर देव, जो जीवन मुक्त हो गए हैं संसार से, वह भी भगवान की बातें सुनते रहते हैं कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। रहस्य का अर्थ होता है, जैसे आप सामान्य रूप से इसको ऐसे समझें, जैसे हम लोग देखते हैं मैदान में खड़े होके कि कहीं आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए हैं बहुत दूर जा कर के, लेकिन वहां पहुंचेंगे आप, फिर वैसा ही दृश्य दिखाई देगा, फिर भी आकाश पृथ्वी कहीं नहीं मिलते। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, फिर भी दिखाई देता है कि आकाश को पृथ्वी छू रही है। इस तरह से ये एक प्रकार का रहस्य है। ऐसे ही परमात्मा एक रहस्य है। परमात्मा को बहुत से महापुरुषों ने प्रत्यक्ष देखा, जाना, समझा, फिर भी वे आपको बता नहीं सकते कि कैसा है। जिसके विषय में नहीं बताया जा सकता है, जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका नाम रहस्य है। और इसलिए परमात्मा क्या है? एक रहस्य है। संपूर्ण सृष्टि के हर जगह परिव्याप्त होने के कारण प्रत्येक वस्तु के अंदर, के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर वह परमात्मा है। इसलिए ये प्रकृति भी एक रहस्य बनी हुई है। निरंतर खोज करते हैं लोग, फिर भी पहले वाले लोग खोज करके प्रमाण देके जाते हैं, बाद वाले लोग फिर उसका खंडन करते हैं, फिर नई खोज करते हैं। निरंतर खोज होने के बाद भी कोई अंत नहीं कर पाया, कोई ये निश्चित नहीं कह पाया कि ऐसा ही है। तो प्रकृति के संबंध में भी रहस्य बना हुआ है। वैसे परमात्मा क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्रकृति के अंदर भी कण कण में परमात्मा ही व्याप्त है। खोजने के बाद जब ऐसे बिंदु पे पहुंचते हैं जहाँ खोज नहीं हो सकती, फिर वहीं से रहस्य चालू हो जाता है। तो खोजने वाले लोग कहते हैं कि प्रकृति अनंत है, इसका रचयिता भी अनंत है, सृष्टि अनंत है, सृष्टिकर्ता भी अनंत है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा ही लोग कहते हैं। पर भक्तों ने भगवान को देखा। केवट की बात आई हो, चाहे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जैसा कि तूने देखा वैसा देख सकता है कोई भी व्यक्ति जो कि अनन्य भक्त है, केवल परमात्मा को मानता है और किसी को नहीं मानता है। ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को सुलभ हूँ। तो रहस्य, परमात्मा एक रहस्य है, इसीलिए रास लीला नाम पड़ा। भगवान कृष्ण की जो लीला है उसको कहते हैं रास लीला। राम लीला भी होती है, रास लीला। रास लीला का अर्थ है एक रहस्य लीला जिसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। ये एक प्रकार का रहस्य है, लेकिन इसको जाना जा सकता है भक्ति के द्वारा, पर किसी दूसरे को नहीं बताया जा सकता, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। अब जैसे ये रहस्य जानने के लिए पहले लक्ष्मण को समझना पड़ेगा, लक्ष्मण क्या है, राम क्या है, फिर केवट क्या है।
जब तीनों बातें समझ में आ जाएंगी तो केवट के द्वारा रहस्य को समझना, भगवान को जानना, वो भी समझ में आ जाएगा। बाहर आप बहुत से काम करते होंगे, करते ही हैं। किसी भी काम की पहले योजना बनती है मन में। जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, डेवलपर है, वो उसको पूरा प्लान बनाना पड़ता है। तो जिस आर्किटेक्ट को प्लान बनाना पड़ता है, पहले उसके मन में उसकी छवि बनती है, फिर कागज पे लिखता है उसको। कागज पे आ जाने के बाद फिर उसके विज्ञापन छपते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, ऐसा हमारा प्लान है, ऐसे फ्लैट, ऐसे मकान होंगे, सब कुछ दिखा दिया जाता है। पर वो सब तभी संभव होगा जब उस मकान को बनाने के लिए मिस्त्री लगेंगे, लेबर लगेगी, उसके लिए ईंटा पत्थर, उसके लिए मसाला, पैसा, सब कुछ जुटा के जब कार्य उसको चालू करेंगे, तब कहीं जाके साल, 2 साल, 4 साल में वो पूरा महानगर तैयार होगा। तो एक तो उसकी कल्पना में बन गया आर्किटेक्ट की नक्शा, दूसरा कागज पे बन गया, तीसरा बैनरों में छप गया, विज्ञापनों में, लेकिन मिला कुछ नहीं। केवल देखने को मिला कि ऐसा होगा, ऐसा फ्लैट होगा, ऐसा नगर बसेगा, ऐसा बगीचे होंगे, ये होगा, सब कुछ केवल देखने के लिए, लेकिन अभी मिला कुछ नहीं है। मिलेगा कब? जब पूरा काम हो जाएगा, एक एक फ्लैट बन जाएगा, सब कुछ उसमें लग जाएगा, फिर जब उसको चाबी दी जाएगी तब उसको पता चलेगा कि ये है। तो इस तरह से इसके अंदर जो पूरी प्रक्रिया है, जिसको करना पड़ता है, और बिना किए जिसको नहीं जाना जा सकता। भाई जब सामान्य सी बात, आप बिना किए मकान को भी नहीं देख सकते केवल फोटो में देख सकते हैं, करके ही वो आपकी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा पथ है, परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सारे सद्गुण हैं, जिसमें विवेक रूपी लक्ष्मण, अनुराग रूपी अंगद, वैराग्य रूपी हनुमान, बानर सभी ब्रह्मास्त्र में प्रवृत्ति बानरी सेना है, मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, ये सभी वृत्तियां हमारे आपके सबके अंदर है। लेकिन मोह का क्या स्वरूप है, क्रोध का क्या स्वरूप है, वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, ये सब सद्गुण हमारे अंदर कैसे हैं, इनको कोई व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो कर्तव्य में नहीं लगेगा। जैसे परमात्मा को प्राप्त करना है, वो हमारी संरचना है, जो वो हमारी कल्पना है कि हमें ईश्वर को पाना है, या बहुत लोग कहते हैं शांति पाना है, मुक्ति पाना है, भगवान को पाना है, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुछ भी आपको पाना है, सत्य को पाना है, तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। 2 तरह की इस दुनिया में बातें हैं, 2 तरह के तथ्य हैं। एक ऐसा है भौतिक जगत, पदार्थ का जगत, वैज्ञानिक जगत, जिसमें आपको जानना पहले है, पहले आपको समझना पड़ेगा, तब आप कुछ करके दिखा सकते हैं, तब आप कोई शोध कर सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में पहले जानकारी होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब जैसे किसी को दवाइयों से ठीक करना है, तो पहले दवाइयों की जानकारी होना चाहिए, तब दवाई बनाई जाएगी। बिना जानकारी के नहीं बन सकती, तब दवाई जो है काम उसका प्रयोग शुरू होगा। ऐसे ही धर्म का जो जगत है परमात्मा का, उसमें भी हर व्यक्ति को पहले करना जरूरी होता है। इस धर्म के जगत में क्या है, कर्तव्य पहले है, करना पहले है और जानना बाद में। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, ज्ञान बाद में है, योग पहले है, अभ्यास पहले है। तो बिना कर्म किए अर्जुन, न तो पहले कोई मुझे प्राप्त कर पाया है और न बाद में कोई प्राप्त कर सकता है। मैंने भी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने भी जो स्थिति पाई है, जो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ये स्थिति, ये भगवत्ता, ये कर्म करके ही पाई है। बिना कर्तव्य के मैंने ये स्थिति नहीं पाई है। और मुझसे पहले भी बहुत से लोग हुए, जन के इत्यादि, ये सभी परम सिद्धि को प्राप्त हुए, लेकिन कर्म करके, बिना किए कोई नहीं प्राप्त हुआ।
और तुझे भी अर्जुन मेरे जैसा बनना है तो मेरे बताए हुए इस गीतोक्त कर्म को कर। कर्म के परिणाम में जिसको आत्मा विदित है, परमात्मा विदित है, ऐसे मनुष्य के लिए फिर कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, छोड़ने से कोई हानि नहीं है। फिर भी ऐसे महापुरुष कर्म में बरतते हैं। मुझे भी कोई लाभ नहीं है, हानि नहीं है छोड़ने से और करने से, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। उपदेश तुमको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सब बता रहा हूँ। कोई लाभ नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरे के कल्याण के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने ये गीता बोली, अपने कल्याण के लिए नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा उपदेश दिया। तो जो ऐसे महापुरुष हो जाते हैं वह भी कर्म करते हैं, किसके लिए? दूसरों के लिए। तो कर्तव्य ही केवट है, कर्तव्य रूपी केवट। अब रामचरितमानस में केवट जो है एक बहुत बड़ा पात्र है। भगवान जब गंगा पार होते हैं तब का ये प्रसंग है, जिसमें कहते हैं भगवान ने कहा कि नाव को लेके आओ केवट, उस पार जाना है। तो उसने कहा कि कहे तुम्हार मर्म में जाना, मागी नावन केवट आना। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानता है केवट? आज आगे बोलता है कि ही प्रतिपालो सब परिवारू, तरन्यु मुन घरनी हो जाई, छुअत छिला भई नार सुहाई, पान तेन काट कटनाई। ये केवट जानता है भगवान के बारे में कि आपकी चरणों को छूने से पत्थर की शिला स्त्री हो गई। ये तो काठ की नाव है, इसको आप छुएंगे तो ये कहीं स्त्री हो गई, तरनी मुन घरनी हो जाई। जैसे उनकी पत्नी पत्थर की हो गई और पत्थर के बाद वो स्त्री होकर के आकाश में उड़ गई, ऐसे ही मेरी नाव भी अगर आपके चरणों को छूने से उड़ गई कहीं तो मेरी तो पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारों, इसी से मैं सारा परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तो इसलिए कृपा करके मुझे अपने चरण धोने दीजिए, फिर उसके बाद नाव में बैठिए। भगवान ने अपने चरण धुलवाए, उसके बाद नाव में बैठे। केवट इस पार से उस पार ले गया। एक और घटना इसमें घट गई। जितने पितर थे, जो पितर पक्ष चला गया ना अभी, केवट के सभी पितर पुरखा लोग सब जो है किसी का उद्धार नहीं हुआ था, सब इसी गंगा के पार पड़े थे। उनको भी नाव में बैठा के ले गया, इस पार से उस पार किया भगवान को। तो तुलसीदास जी लिखते हैं पितर पार करे आपो ही मुदित गयो ले पार। भगवान को पार ले गया, पितरों को भी पार कर दिया, खुद भी पार हो गया। तो प्रश्न उठता है कि पितर अभी तक केवट के नरक में पड़े थे, भूत प्रेत बन के यहीं पड़े थे। सब लोग गंगा में जाते हैं तो बताते हैं कि भूत पितरों का उद्धार हो जाता है, और केवट के पूर्वज नाव चलाते चलाते वहीं मरे, वहीं भूत बन के पड़े थे, उनका उद्धार ही नहीं हुआ। और जब राम आए तब उनका उद्धार हुआ। और सब लोग गंगा में ले जाके फेंकते हैं कि उद्धार हो जाए, हड्डी ले जाके फेंकते हैं। अब केवट के पितर वहीं पड़े थे, किसी का उद्धार नहीं हुआ। तो ये पितरों का उद्धार हुआ यहाँ पे भगवान राम के बैठने से। कर्तव्य केवट है, जैसा मैंने बताया। राम क्या है, जिसके रहस्य को जानना है। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे संता। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम कौन है? व्यापक ब्रह्म, संपूर्ण जगत में विख्यात है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। ब्रह्म क्या है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जे सत्ता। राम कौन है? जो कण कण में व्याप्त सत्ता है, उसका नाम राम है। वो अखंड और अनंत है। उसको कैसे पाया जाता है, वो कैसे हमारी पकड़ में आती है? वो अखंड और अनंत, वह ब्रह्म, वह राम कैसे हमारे पकड़ में आता है, कैसे समझ में आता है? तो कहते हैं अनुभव गम्य। अनुभव गम्य है। अनुभव कैसे जागृत होता है, कैसे प्रकट होता है परमात्मा का? जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा क्या है, बोले अनुभव की चीज है। सब लोग पूछेंगे, किसी भी संस्था में जाके कहेंगे वो अनुभव की बात है, वो ऐसे नहीं बताई जा सकती। तो ये अनुभव की बात क्या है?
ये अनुभव कैसे प्रकट हो हमारे अंदर, ये अनुभव कैसे हो कि हमारे अंदर परमात्मा है। तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन रहता कहाँ है? वो ब्रह्म। तो व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमारे आपके हृदय में रहता है, अंतःकरण में रहता है। हृदय का अर्थ होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। जहाँ पे हमारे अंदर योजनाएं बनती हैं उसका नाम मन है। निर्णय ले लिया तो वही बुद्धि हो जाता है, बार बार रिपीट करने लगे तो वही चित्त हो जाता है, कार्य पूरा हो गया तो अहंकार, हमने ये किया, हमने वो किया। इस अंतःकरण के धरातल का नाम हृदय है। इसी में परमात्मा रहता है, लेकिन दूसरे बातों में हमारा चित्त बिजी रहता है, इसलिए परमात्मा की बात, उसके रहने की बात हमको समझ में नहीं आती। कैसे ये प्रकट होगा, कैसे इसका अनुभव हमको मिलेगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत जिम मूल रतन। नाम को समझो, नाम है किस प्रकार, फिर उसका जप करो, फिर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, अनुभव देने लगेगा। जैसे कहा गया कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जी सुनता। तो अनुभव देने लगेगा, प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रकट कैसे होगा? उसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है कि जब परमात्मा हमारे हृदय में है, राम हमारे हृदय में है, तो हमें अपने हृदय में श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी। उसी हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाना पड़ेगा। उसके प्रति समर्पित होकर के फिर हमें क्या करना है? नाम निरूपण नाम जतन से नाम का जप करना पड़ेगा, यत्न पूर्वक संयम पूर्वक। सो प्रकटत, फिर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। किसने प्रकट किया? नाम का जप किया। ये जो नाम का जप करना है, श्रद्धा हृदय में स्थिर करके नाम जप करना है। इसी नाम के जप के करने को ही कहते हैं केवट, कर्तव्य रूपी केवट। यही हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और ये जो नाम का जप करता है, वो नाम के जप करने वाली जो वृत्ति है, इसी का नाम केवट है, कर्तव्य रूपी केवट। तो जैसे नाम जप से भगवान प्रकट होता है, तो नाम का जप आप करेंगे तो परमात्मा का मर्म जानने लगोगे। मर्म जानने का अर्थ है कि वो अनुभव के रूप में प्रकट हो जाएगा। अनुभव क्या है? अन माने अतीत, भव माने संसार। संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये दो प्रकार की जानकारी आपके अंदर मिलने लगे। ये संसार है, ये संसार का विचार है, ये परमात्मा का विचार है। ऐसे भगवान आपको बताने लगे। इसको कहते हैं अनुभव। इसको कहते हैं राम का रहस्य, जो कि कर्तव्य रूपी केवट के द्वारा जाना जाता है। कर्तव्य क्या है? नाम का जप। तो नाम श्रद्धा हृदय में स्थिर करके हम नाम जपने लगे तो भगवान अनुभव देने लगता है। ये नाम का जप किस किसने किया और राम के रहस्य को किस किसने जाना, ये केवट वाला रोल किस किसने अदा किया, किसने अपने कर्तव्य में, परमात्मा के चिंतन में, नाम के जप में कौन से लोग कैसे लगे और कैसे पाया। तो भगवान शंकर सबसे पहले जो रामचरितमानस के रचयिता हैं। पार्वती ने पूछा, तुम पुण्य राम राम दिन रात, दिन रात राम 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 जपते रहते हो, राम कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरा इष्ट है, मेरा परमात्मा है, मैं उसका नाम जपता हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान कण कण में व्याप्त है, वह ब्रह्म, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। मैंने नाम जप किया और प्रकट किया और जाना। तो भगवान शंकर ने भी नाम का जप किया। जा सुनाम बल करो विश्व की, काशी मरत जीव अवलोकी। भगवान के नाम के प्रताप से ही शंकर जी काशी में मुक्ति देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत समय समगत विमर्शी। इसी नाम के जप के बल पे। तो रामचरित सतकोट में लिए महेश जिय जान। इस 100 करोड़ रामचरित मानस में इस राम नाम को भगवान शिव ने पहचाना, इसका जाप किया और राम को अपने हृदय में प्रकट किया। तो ये नाम का जप करना, ये कर्तव्य है, ये शंकर जी ने भी किया। और किसने ये कर्तव्य किया? जपयो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने नाम का जप किया,
जब हनुमान जी नाम का जप करने लगे तो इसको कर्तव्य कहते, यही कर्तव्य रूपी केवट है। कर्तव्य करने लगे तो परिणाम क्या हुआ? अपने वश कर राख्यो राम। राम भगवान हनुमान जी के वश में हो गए, उनके हृदय में आ गए। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊं। और किसने नाम जपा और भगवान के रहस्य को जाना? ध्रुव ने जाना, ग्लानि के साथ नाम जप किया, अचल स्थान प्राप्त कर लिया। प्रहलाद ने नाम का जप किया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि ने जप किया, ब्रह्म के समानांतर हो गए। तो इतने इतने महापुरुषों ने नाम का जप किया। गुरु नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखी जो नाम धारा। ये कर्तव्य रूपी केवट है सबके हाथ में। ये नाम का जप ये क्या है? यही केवट है जिससे सबने राम के रहस्य को जाना। न कि कोई केवट त्रेता युग में हुआ और उसने राम के रहस्य को जान लिया। एक व्यक्ति जान लिया, दूसरा नहीं जाना, तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाती है। अगर केवट ने जान लिया तो सबने जान लिया। उन सभी ने जान लिया जिसने गीतोक्त कर्म किया, नाम जप किया, जिसने कर्तव्य का पालन किया, नियत कर्म को आरंभ किया, उन सब ने इस परमात्मा के रहस्य को जाना, चाहे वो देश विदेश कहीं भी हुए हो। तो इसलिए कर्तव्य रूपी केवट, कर्तव्य नाम का जप ड्यूटी समझ लिया अपना। एक आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अपना नियम बना लिया। जब निरंतर हम जपने लग जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे नियम बना के, तो कर्तव्य रूपी केवट नियम रूपी नाव। नाव क्या है? जिसमें भगवान पार होते हैं, कर्तव्य केवट के पूर्वज पार होके जाते हैं, वो क्या है? नियम। नियम किसको कहते हैं? नाम का जप रोज जपने लग गए आप तो उसका नाम नियम है। ऐसे नाम जप करते हैं, कोई चलते फिरते कर रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कर रहा है, 1 घंटा रोज कर रहा है, फिर 2 घंटा रोज नियम से बैठ के करता है, कोई 4 घंटा कर रहा है। ये 4 घंटा नियम से बैठना है, इसी को कहते हैं नियम, इसी को कहते हैं नाव, नियम रूपी नौका। तो ये शरीर क्या है? नाव बन गया। किसकी? कर्तव्य पालन की। भाई आप बैठेंगे ही नहीं शरीर से तो नियम कैसे बनेगा? तो कर्तव्य रूपी केवट, नियम रूपी नौका। तो नर तन भव बारिद कौं बेरो। फिर ये मनुष्य शरीर क्या हो जाता है? संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए बेड़ा हो जाता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा क्या है? वायु है जो नाव को सही दिशा में ले जाती है। और कर्णधार कौन है इसका? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाभा। तो कर्तव्य में हम लगते हैं, इस शरीर से बैठते हैं, मन को बैठाने का प्रयास करते हैं नाम जप में। तो ये नाम जप में मन को कौन लगाता है? कर्णधार कौन है? इस भव सागर से उस पार ले जाने वाला कौन है? इस शरीर रूपी नियम रूपी नौका के साथ सदगुरु। सदगुरु बाहर से मार्गदर्शन करता है, ऐसे नाम जपना है, श्वास में जपना है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करना है। ये सब बात सदगुरु बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मार्गदर्शन है। तो ये कर्णधार कौन है? सदगुरु, इस नियम को चलाने वाला। तो सदगुरु तो रहता है 1000 किलोमीटर दूर, हम यहाँ घर पे रहते हैं। कैसे सदगुरु इस नाव को चलाएगा, इस नियम को चलाएगा? तो आप अनुभव कर सकते हैं, प्रतिदिन आप भजन करते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा बैठते हैं, फिर दूसरे दिन उस बार उसी टाइम पे आप मत बैठिए, भगवान कहने लगेंगे, संकेत देने लगेंगे कि बैठो भजन करो। रात में कोई कुछ होने वाला है, कुछ भी बात है तो उठाएंगे, उठो बैठो भजन करो। इस शरीर को मार्गदर्शन के द्वारा वो महापुरुष जो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो इसको भजन में बैठाते हैं, रात में दिन में कभी भी। तो ये कर्णधार हो गया सदगुरु, जो कि नियम में लगा रहा है, स्वप्न के माध्यम से, अंग फड़कन के माध्यम से। यही स्वप्न, अंग फड़कन और दृश्य, इसी को अनुभव कहते हैं, जो सदगुरु के द्वारा प्रकट होता है। इसी को राम का अवतार कहते हैं, इसी को अनुभव रूपी राम कहते हैं, विज्ञान रूपी राम, जो कि केवट की नाव में आके बैठते हैं। अर्थात कर्तव्य ही केवट है। नाम का जब हम करते हैं तो सदगुरु के द्वारा हमारे अंदर हमारी आत्मा जागृत होकर के अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है बताने लगती है। ये सही क्या है, गलत क्या है, क्या भजन है,
क्या संसार का चिंतन है, इस तरह की बात बताना, इसी को कहते हैं अनुभव रूपी राम। लेकिन ये भगवान किसको बताते हैं? जो अपने शरीर को नाम जप में लगाता है, मन को नियमित रूप से लगाता है। आज किया 4 दिन नहीं किया तो भगवान किसको बताएं? तुम अपनी ड्यूटी पे नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो मास्टर कुछ पढ़ा रहा है तो रोज रोज जाएगा तो उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 10 दिन गया, 20 दिन नहीं गया तो उसका सिलेबस कैसे पूरा होगा? ऐसे ही यहाँ पर अनुभव रूपी राम है। तो कर्तव्य रूपी केवट, जो कर्तव्य में हम लगते हैं नाम जप में, गुरु महाराज के ध्यान में, तो अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त कराने वाली जागृति परमात्मा जो कि हमारे ही अंदर है, अस्प्रभ हृदय चतुर्कारी, नाम के जप से, नाम निरूपण, नाम जतन से सौ प्रगटत, वो प्रकट हो जाता है गुरु महाराज के ध्यान से। प्रकट होना परमात्मा का, इसी को कहते हैं राम का केवट की नाव में बैठना। आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान आके बैठ के हृदय में मार्गदर्शन करने लगे, ये सही है, ये गलत है। अब केवट पार चल जाने लगा। किसके पार? गंगा के पार। उसके पूर्वज पितर लोग भी जाने लगे। 15 दिन का जो अभी बीता था, ये पितरों का उद्धार, वास्तव में यही पितरों का उद्धार है। पितर माने पूर्वज, अतीत, जो मर चुके हैं, जो बीत चुका है, वो सभी संस्कार, जो कुछ हमने काम किया, इस धरती पे जन्म लिए, जो कुछ इस मनुष्य शरीर से हमने जो कुछ कर्म किए, उन कर्मों के जो संस्कार पड़े हुए हैं, उसी का नाम पितर है। और वे सब हमारे चित्त में पड़े हुए हैं और उन्हीं के कारण हम बार बार शरीर धारण करते हैं। उनका उद्धार नहीं हुआ है। गंगा में नहाओ, गया करके आ जाओ, वो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जिसको लेके फेंक के आए उसको भी जन्म लेना पड़ेगा, और जो व्यक्ति फेंकने गया उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। पितरों का उद्धार होता ही नहीं है। पितरों का उद्धार कब होता है? 16 दिन हम पानी देते हैं तब भी नहीं होता है, पिंड दान करते हैं तब भी नहीं। तब उसका तो मतलब ही ये है कि कहीं बैठे हुए हैं जो इसको स्वीकार करेंगे। तो ये एक प्रकार की परंपरा है, लोक रीति है जो चलती है। वास्तव में पितर माने अतीत के संस्कार। अब जैसे हम अपने पिताजी के लिए, दादाजी के लिए पानी देते हैं, तो वो भी तो अतीत हो गए, बीत चुके। पितर माने अतीत हो गया, जो है नहीं इस समय, उसी का नाम पितर है ना। तो वो नहीं, जो हमारे संस्कार, जो हमने कर्म किए, इस धरती पे हम जन्म लिए, हजारों बार पैदा हुए, अब ये सब शरीर, सब कर्म हमारे बीत चुके, अतीत हो गए, वे सब भूत हैं, पितर हैं, और उन्हीं के कारण हम पैदा होते हैं। उनका उद्धार कैसे? उनका उद्धार हो जाएगा तो बाहर के सभी पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो यही कर्तव्य रूपी केवट, जब कर्तव्य में साधक लगता है तो उसके पूर्व के संस्कार कटने लगते हैं। संस्कारों का कटना ही पितरों का उद्धार होना है। अब कोई 10 साल से भजन कर रहा है तो 10 साल पहले जो उसकी आदतें थीं 10 साल बाद नहीं रहती, कहाँ चली गई? सब नाम जप से, ध्यान से, भगवान के मार्गदर्शन से, सब भगवान का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ईश्वरीय मार्गदर्शन या गुरु के द्वारा जो उपदेश ज्ञान मिल रहा है, उसी ज्ञान का प्रवाह क्या है? गंगा है। जो ज्ञान मिल रहा है, जो आदेश मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है, उसके अनुसार आचरण करना, गंगा के उस पार जाना। तो जैसा जैसा आदेश मिला भगवान का, गुरु महाराज का, वैसे वैसे आप नाम जपने लग गए, ध्यान करने लग गए, तो आपके जो संस्कार हैं वो कटने लग जाते हैं, गंगा के उस पार हो गए अर्थात पूर्व संस्कार कटने लग गए, उनका उद्धार होता जाता है। जैसे जैसे संस्कार उद्धार कटते जाते हैं, वैसे वैसे जो साधक है, भजन करने वाला है, कर्तव्य करने वाला है, जो केवट, कर्तव्य रूपी केवट, नाम जपने वाला है, उसका उद्धार होने लगता है। वो जो है भव से मुक्त होने लगता है, संसार से मुक्त होने लगता है। तो ये सब रहस्य कर्तव्य में लगा हुआ साधक जानता है कि भव क्या है, संसार क्या है, कौन सा संस्कार कट रहा है, भगवान उसको बताते हैं। कौन सी आदत समाप्त हो गई, कौन कौन सी आदत मौजूद है, कौन से विकार समाप्त हुए, कौन से विकार आपके चित्त में मौजूद हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब रहस्य नाम के जप में लगे रहने वाला साधक निरंतर जानता रहता है। तो केवट कहता है कि कहे तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारे रहस्य को मैंने जान लिया। लक्ष्मण ने नहीं जाना। लक्ष्मण क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको अलग अलग करने वाली प्रवृत्ति, विवेक, ये सही है, ये गलत है। तो विवेक केवल इतना ही जान सकता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, बस इतनी चीज उसको समझ में आती है।
बाकी परमात्मा का पूरा रहस्य नहीं। पूरा रहस्य कब समझ में आएगा? जब सत्य को सत्य जान करके वो कर्तव्य में लगेगा तब। ये सही है तो इसको आचरण में ढालो। जो सत्य है उसको अपने आचरण में लेके आएगा, तब उसका नाम है कर्तव्य। और सत्य को सत्य समझ लिया, असत्य को असत्य समझ लिया, लेकिन भजन नहीं कर रहा है, नाम नहीं जप रहा है, तो परमात्मा के रहस्य को नहीं जान पाएगा। वो तो नाम जपेगा, ध्यान करेगा, सत्य को सत्य समझ के आचरण करेगा, तभी वो रहस्य को समझ सकता है। इसलिए केवट ने परमात्मा का रहस्य जाना, राम का रहस्य जाना, लक्ष्मण नहीं जान सके, क्योंकि लक्ष्मण केवल ये समझता है, विवेक केवल इतना जानता है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन सत्य को आचरण में डालने का प्रक्रिया, उसका नाम केवट है, कर्तव्य रूपी केवट। तो जैसे जैसे हम कर्तव्य में लगते जाएंगे, पूर्व के संस्कार कटते जाएंगे और हमारी आत्मा संस्कारों से मुक्त होती जाएगी। पितरों का उद्धार और साधक भगवान इस पार से उस पार हो गए। फिर उसने कहा कि उतराई ले लो, भगवान ने कहा, केवट ने कहा नहीं लूंगा। अब ये जो साधना, नाम जब ध्यान चल रहा है, इसमें ऐसे स्थान भी आएंगे कि सही ढंग से नाम भी जप रहा है साधक, मन भी लग रहा है, सेवा भी हो रही है, भगवान का मार्गदर्शन भी मिल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भगवान तो नहीं मिले, अभी रहस्य तो पूरा जानना बाकी है। इस बीच में वो संतुष्ट नहीं हो सकता, वो अपना कर्तव्य छोड़ नहीं सकता। अगर केवट उतराई ले लेता है तो राम का और उसका हिसाब पूरा हो गया। तो केवट कहता है कि नहीं, अभी नहीं लूंगा। राम देना चाहते हैं कि ले ले, तो कहता है नहीं लूंगा, जब वापस आओ, फिरती बार नाथ मोह देवा, वापस लौट के आओगे आप, सीता को, रावण को, जो कुछ काम है पूरा करके लौट के फिर आओगे, फिर मैं आपसे अपनी उतराई लूंगा। कितना लंबा गया। तो कहा, इसका अर्थ ये है कि कर्तव्य को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, नाम जप को, ध्यान को, आचरण को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। संतुष्ट नहीं हुआ, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक आपको ये नाम जप करना है, ध्यान करना है। वापस भगवान आए तो लिया, सब कुछ हुआ। फिर केवट को भगवान जब आए, राम राज्य हुआ, तो सब लोग को अपने अपने स्थान दिए गए। बंदरों को कहा कि तुम जो है मेरे सब सखा हो, तुमने बड़ी सेवा की, अब तुम अपने अपने घर जाओ, सदा सर्वगत सर्वरत जान करे मोह प्रेम। अब तुम कैसा जानो, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी दृष्टि बहुत व्यापक हो गई, सदा सर्वगत सर्वरत, सर्वत्र मुझको पहचानो और वहीं सर्वत्र देख करके मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट करो। अब अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, सर्वगत मुझको देखो। इसलिए विदा हो गए बंदर लोग। जो वहीं आके देख रहे थे, भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी कि जहां मुझे देखना चाहोगे मैं तुम लोगों के लिए वहीं पे दिखाई दूंगा। सदा सर्वरत सर्वगत जान करे मोह प्रेम। अब तुम्हारा प्रेम सर्वव्यापी हो जाएगा, शरीर में मत कर। सबको विदा कर दिया। अंगद थे, अंगद ने बहुत प्रार्थना किया कि नीच टहल ग्रह की प्रभु करूं, नीचे की सेवा करता रहूंगा, दरवाजे पर झाड़ू मारता रहूंगा। भगवान को लगा कि अभी भी ऊंचा नीचा बना हुआ है, मुझे यहीं रखिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, बहुत विनय किया। फिर भगवान ने क्या किया कि नहीं जा रहा है, तो अपनी माला उतार के पहना दिया। जो अपने गले में माला पहने थे ना, वही उसको भेंट में दे दिया। उसके बाद वो संतुष्ट होकर चला गया। हनुमान जी भी नहीं गए, वो भी रुके रह गए। और केवट भी था, तो केवट से भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत संभ्राता तात रहे पुरावत जाता। तुम्हें मैं विदा नहीं कर रहा हूँ, तुम आते जाते रहो, महीने में एक बार चक्कर मारो, पास में ही तो है अयोध्या के, तो तात रहे पुरावत जाता। केवट को सदा भगवान ने कहा कि आते जाते रहो, तुमको मैंने विदा नहीं किया है, मेरे भाई भरत के समान हो। तो वास्तव में भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर भी मैं पीछे वालों के हित के लिए, कल्याण, लोक कल्याण के लिए कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। न करने से कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि है, फिर भी मैं दूसरों के मार्गदर्शन के लिए कर्म में बरतता हूँ। इसी को कहते हैं कर्तव्य रूपी केवट। महापुरुष पूर्ण हो जाते हैं, फिर भी वो अपना नियम संयम नहीं छोड़ते, नाम जप ध्यान करना लगे रहते हैं।
सत्संग करना, बताना, मार्गदर्शन, दूसरों को सेवा करने वाले, भजन करने वाले, उनको बताना, ऐसे करो, ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, सब बताते रहते हैं। तो वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, सदा रहे पुरावत जाता। तो सदैव इस शरीर में जब तक महापुरुष रहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ताकि दूसरे लोग उसका मार्गदर्शन दें। तो कर्तव्य रूपी केवट परमात्मा के रहस्य को भली प्रकार जानता है, और करके ही हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। इसलिए महापुरुष भी कहते हैं कि जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। तो महापुरुषों की ये आन है कि वो किसी भी साधक को मार्गदर्शन करना चाहेंगे, करते हैं तो पहले खुद काम करते हैं, खुद भजन करते हैं, खुद वैसा आचरण करते हैं, त्याग करते हैं, वैराग्य करते हैं। तब साधक उनके त्याग को देख करके खुद त्यागी होता है, उनके वैराग्य को देख करके खुद वैराग्य उसके अंदर होता है। सब कुछ करते हैं तब साधक पीछे चलने वाले उससे सीखते हैं, उन महापुरुष से। तो ये कर्तव्य है जिसके द्वारा हम परमात्मा के समग्र रहस्य को जान सकते हैं, प्रकृति और परमात्मा के रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण का काम केवल विवेक का है, सही क्या है गलत क्या है इतना विभाजन कर देना, बस ये सत्य है, ये असत्य है। अब तुम करोगे, सत्य का आचरण करोगे तभी तुम्हें सत्य मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आचरण करने का नाम केवट है, कर्तव्य रूपी केवट। नाम जप करना है, विवेक तो काम कर रहा है भाई, नाम का जप करना सही है, काम ना गलत है। गुरु महाराज का ध्यान करना सत्य है और किसी का रूप देखना सत्य है, ये आप समझ गए। लेकिन नाम जप करें तब ना, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। और समझने के बाद साथ साथ करने में लग गया साधक, तब उसी का नाम केवट हो जाता है, कर्तव्य रूपी केवट। जब करने लग गया तो जानकारी मिलने लगती है, जानकारी का नाम ही गंगा है, ईश्वरीय ज्ञान मिलने लगता है, ज्ञान रूपी गंगा। और ज्ञान मिलने लगता है तो ज्ञान का अर्थ है कि ये सही है, ये गलत है, उसी के आधार पे आप चलो, उसका पार पाओ। जो बताया गया है, जो ज्ञान हुआ कि ये सही है, ये गलत है, जिन जिन बातों का ज्ञान हुआ उनको आचरण में डालो, जो गलत है उसका त्याग करो। इसी को कहते हैं ज्ञान रूपी गंगा का पार पाओ। वैसा आप करोगे तो संस्कार कटेंगे, पुरानी आदतें समाप्त होंगी, नई भजन चिंतन की, नाम जप की आदत पड़ेगी। तो ये सब बातें कर्तव्य के द्वारा ही समझ में आती हैं। जितने भी सद्गुण हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज, प्रज्ञा, 26 देवी संपत्ति के लक्षण, परमात्मा की प्राप्ति पर्यंत सभी सद्गुण कर्तव्य से ही आते हैं, नाम जप से ही आते हैं। क्रिया में लगोगे तभी आते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी सब कुछ चलना शेष रहता है। तो जानकारी के बाद चलना शेष है, चलोगे तब पूरी जानकारी स्पष्ट होगी। तो चलकर ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।